राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि नियरेस्ट टेंस का राउंड ऑफ कैसे होता है। तो सपोज आपके पास ये नंबर है, तो उसका रूल समझिए क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो रूल्स हैं राइट। आपको ये करना क्या है राउंड ऑफ करने के लिए, वो बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसको प्रॉपर समझिए और फिर उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको चेक करना है कि टेंस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट टेंस बोला है इसलिए आपको चेक करना है कि टेंस प्लेस पर क्या डिजिट है। तो आपने क्या किया, अंडरलाइन द टेंस प्लेस डिजिट। तो मैंने कल आपको जैसे प्लेस वैल्यू समझाई थी, प्लेस वैल्यू चार्ट बनवाया था, वंस टेंस 100। तो टेंस पर यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने उसको क्या कर दिया, समझने के लिए अंडरलाइन कर दिया। देन चेक करेंगे, चेक द डिजिट इन वंस प्लेस। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो वंस प्लेस कौन सा हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पर जो वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर क्या है 4। तो वंस प्लेस पर आपको चेक करना है, पहले आप टेंस वाला अंडरलाइन कर लोगे, देन आपको वंस प्लेस पर क्या डिजिट है वो चेक करना है राइट। अब आपको जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो आपका 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है वो चेक करना है। तो 4 इज़ लेस देन 5, द डिजिट इज़ लेस देन 5। 4 जो है वो 5 से छोटा है राइट। अगर 5 से छोटा है 4 तो आपको क्या करना है, जो वंस प्लेस जो आपने टेंस प्लेस ली थी वो आपकी सेम रहेगी और 4 की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राइट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँगी सेकंड मेथड से, ये इसकी रूल्स हैं ये। अब जैसे कि इसको नियरेस्ट टेंस करना है राइट, तो सिर्फ आपको ये नंबर्स को चेक नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों नंबर चेक करना है, क्योंकि आपको नियरेस्ट टेंस लिखना है और ये वंस होता है और ये टेंस होता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है। अब 2 तो 2 रहेगा, जैसे कि मैं एक ये नंबर लाइन बना रही राइट। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना 24 है, तो मैं 20 से 30 के नंबर्स ले रही हूँ राइट। तो 20 से 30 तक मैंने क्या लिया, नंबर लाइन पे नंबर्स लिए राइट। 20 इन लेफ्ट साइड एंड 30 इज इन राइट साइड, एंड इसका जो मिडल होगा वो क्या होगा 25। तो अब आपको चेक करना है कि जो 24 है वो किससे कम है, 25 से कम है, मीन्स ये इस साइड में आ रहा है, 24 इज हियर। 24 जो है वो 20 और 25 के बीच में है। तो अगर 20 और 25 के बीच में है तो आपको जो राउंड ऑफ लेना है वो आप लेफ्ट साइड वाला लोगे राइट। अगर यहाँ पे सपोज 26 होता, 26 यहाँ आ जाता 25 के बाद, अगर 25 के हाफ के बाद आ रहा है तो आपको राउंड ऑफ में ये लेना है, समझ आया। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा क्या नंबर है 24, 24 लाइज बिटवीन 20 एंड 25, सो वी विल टेक 20। तो अपना जो नंबर है उसका राउंड ऑफ टेंस क्या हो गया, ये नंबर है जिसका राउंड ऑफ टेंस क्या हो गया 2, 6, 7 एंड 2। क्या लेना है राउंड ऑफ, क्योंकि ये इधर है लेफ्ट साइड में है तो अपन लेफ्ट साइड वाला लेंगे, तो 2 एंड 0, ये इसका हो गया राउंड ऑफ टेंस राइट। अभी हमने स्टडी किया है राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, अब हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 का नियरेस्ट चेक करेंगे। तो जो अपना जो टेंस वाला मेथड था वही सेम इसमें मेथड रहेगा। अब टेंस में जो होता था वो अपन 2 डिजिट लेते थे, क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, इसलिए वी विल टेक 2 डिजिट्स। अब अपना क्या आ गया 100, तो ये 100 है, तो अब अपन को कितने डिजिट चेक करना है, ये 100 राइट। तो अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे ये 700 हो गया, अब वापस से नंबर लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ लिखूंगी 7, नियरेस्ट 100 लेना है
तो आप क्या लोगे, ये जो डिजिट है वो किस किस के बीच का है, 700 और 800 के बीच में ये लाई करता है, 724। तो आप लोगे 700 एंड 800। अब 700 और 800, चूँकि आपका नियरेस्ट 100 है तो 100 का हाफ क्या होता है, 100 का हाफ 50। इसका जो मिडिल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 750। 700, 750 एंड 800। तो अब अपना जो नंबर है ये जो आप नंबर देख रहे हो वो कहाँ लाई कर रहे हैं, 724 समथिंग इधर कुछ लाई करेगा, इस वाले पोर्शन में लाई करेगा। और जब इस वाले पोर्शन में कोई नंबर लाई करता है तो हम कौन सा राउंड ऑफ लेते हैं, ये वाला। तो अपना जो राउंड ऑफ होगा वो हो जाएगा ये। आगे समझ में। अब आपका जो आता है टेक आउट पेज नंबर 20 पर जो आपका ये दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा आपको याद रखना होता है, वर्ड्स प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करते हो तो उसमें जो है वो आपको स्टेटमेंट्स लिखना होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 का, वो बोल रहा है राजू डिपॉजिट मीन्स जमा करना। राजू डिपॉजिट कुछ अमाउंट है, वो जनवरी में उसने इतना अमाउंट जमा किया है, राइट। डिपॉजिट मीन्स जमा। तो राजू ने जनवरी में इतना अमाउंट जमा किया है एंड राजू विड्रॉज इन फरवरी में उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ मीन्स निकालना। तो फरवरी में उसने कुछ अमाउंट निकाला है। तो ये उसने क्या किया था, जमा किया था, और ये इसने निकाला है। मीन्स जैसे कि आप सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, जनवरी में आपके पास 100 रुपीज़ है और फेब में आपने क्या किया, 50 रुपीज़ उसमें से खर्च कर दिए हैं। तो आपके पास अमाउंट कितना बचेगा, तो वो आप क्या करोगे, पहले आपके पास 100 थे, 50 आपने स्पेंड कर दिए हैं, देन आपके पास कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो क्या करना है, माइनस। तो हम इसमें माइनस करेंगे, माइनस कीजिए, 9 माइनस 5 4, राइट। अब 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5 4। अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मॉल डिजिट में से लार्जेस्ट डिजिट आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो वी विल टेक 1 बोरो, 2 से अपन 1 बोरो ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 14। 14 माइनस 5 9 एंड अगेन वी विल टेक बोरो फ्रॉम 4, सो ये क्या हो गया 11 माइनस 7 4। अब यहाँ पर जब अपन ने 1 बोरो लिया था तो यहाँ पर क्या बचा था 3, तो 3 का 3। तो उसके पास जो अमाउंट बचेगा बैंक में वो होगा इतने रुपये। अब इसको क्या रीड करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लैक्स। तो कितना अमाउंट बचा उसके पास, 3,49,544। एक्सरसाइज 1.6 के लिए आपको एक रूल होता है BODMAS, उसका यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो BODMAS आपको ये लर्न करना पड़ेगा। BODMAS बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। BODMAS, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले ये जो ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है उनमें सबसे पहले इसके पार्ट्स होते हैं वो सॉल्व करना होते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स, देन ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सीरीज ऐसे ही चलती है। फर्स्ट आपको ब्रैकेट्स सॉल्व करना होते हैं अगर हैं तो, देन ऑफ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं, ये हमारा ब्रैकेट वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको ब्रैकेट में, 15 माइनस 8 आप सॉल्व करोगे। तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लो काफ़ी, 15 माइनस 8 7, देन आंसर है 7। ये आ गया आपका पूरा ब्रैकेट क्या सॉल्व हो गया, 7। अब 7 आपने ये ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया। अब जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आप एज इट इज नोट कर लीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, आप इसमें एक साथ नहीं कर सकते, राइट। तो ब्रैकेट अपना सॉल्व हो गया। देन आप क्या करना है, ऑफ कहाँ पर है, ये ऑफ।
राइट, इन दोनों के बीच में ऑफ है। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करेंगे 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं ऑफ की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर दूँगा। 13 3 जा 39। अब वापस पूरा क्वेश्चन एज इट इज नोट कर दीजिए। देन क्या आता है डिवीजन। अब डिवीजन अपने क्वेश्चन में है क्या कहीं पर भी नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है आपके क्वेश्चन में, ये है, तो आप इसको क्या करोगे 7 2 जा 40 और पूरा क्वेश्चन एज इट इज नोट कर दोगे। राइट, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या आता है एडिशन। तो एडिशन ये पॉजिटिव का है, ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 80 + 7 87। राइट, अब -39 और -40। अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वर्जन्स होते हैं जो आपको बहुत नेसेसरी होते हैं पता होना, जैसे प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। जब भी सेम साइन आता है तो पॉजिटिव होता है। राइट, अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 87। अब आपको इन दोनों को क्या करना है प्लस, 39 और 40, 9 और 4 13, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5, -53। ये दोनों हुए तो ऐड है, बट साइन जो आएगा वो किसका आएगा माइनस का। अब आपको क्या करना है 87 में से इसको माइनस करना, तो 87 -50, 7 - 3 4 and 8 - 34, देन आंसर इज 30। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो साइन कन्वर्जन है ये पता होना चाहिए। और सिंप्लीफाई के लिए फॉर्मूलास रूल है, उसके थ्रू हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। अब जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो आप कॉपी में कीजिए, और जो बुक में करने का है वो आप बुक में सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेरीज हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और सारा वर्क आप प्रॉपर कर सकते हैं। 10 को लिखते हैं x एंड 50 इज L, 100 C, 500 D। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये टेबल को लर्न कर लेना है या फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको सपोज 3 लिखना है, रोमन नंबर में 3 लिखना है, 1 2 3, ये हो गया 3। अब आपको लिखना है सपोज 6, तो 6 क्या होगा, 6 मीन्स 5 + 1, तो 5 को ऐसे लिखते हैं और 1 को ऐसे, तो क्या हो गया ये 5 और 1, ये हो गया 6 का रोमन नंबर। अब इसी तरह से मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि आपको लिखना है 30, 30 के लिए क्या करोगे 10 + 10 + 10 मीन्स x x x। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगर बोलती हूँ 40, तो कोई भी एक जो डिजिट है वो 3 टाइम्स ही रिपीट होगी, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती है। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अगर 40 लिखना, तो 40 को आप 40 को ऐसे नहीं लिख सकते। 40 को आप अगर ऐसे लिख रहे हो ये, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ये जो है 40 ये रॉन्ग है। आप सिर्फ किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स ही उसको रिपीट कर सकते हो, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो दिस इज रॉन्ग। अब इसको कैसे करेंगे, अब 40 को मुझे लिखना है तो मैं एक तरीका और भी है, 50 - 10, 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी तो 40 आएगा ना, क्योंकि आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको लिखा है कि 50 - 10, अब 50 को क्या लिखते हैं हम 50 कैसे, L इज 50, ठीक है, और 10 इज x, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि
जब भी आपको कोई माइनस करते हो डिजिट, ये माइनस वाला आ गया है क्योंकि आप इसमें माइनस कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 ये वाला डिजिट है वो पीछे आएगा और लास्ट वाला डिजिट आगे आएगा। मीन्स आपको इसको क्या करना है, x को पहले लिखना है और l को बाद में लिखना है। तो दिस इज द राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज 7 है वो मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 का एक जो x लिखा है। अब आपको x को क्या लिखना है, 10 + 10 मीन्स 20, राइट। इसी तरह से जो b है, l एंड x, l is 50 एंड x is 10, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 50 + 1 50 + 10 60। तो LX का मतलब क्या हुआ, 60। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर D वाला कर रही हूँ, जैसे C एंड D। अब C क्या है, 100 है, C मीन्स 100 और D 500, राइट। तो ऐसा होगा कभी भी, यस और नो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा, जो लास्ट वाला डिजिट पहले आया है मीन्स क्या है, बड़े में से इसको माइनस करना है। मीन्स 500 में से C और D, C का मीन्स होता है 100 एंड D का मीन्स होता है 500। तो कभी भी आपका जो छोटा डिजिट है वो पहले नहीं आएगा। अगर पहले आता है मीन्स इसका क्या हुआ कि आपको क्या करना है, 500 माइनस, तो आंसर इज 400, राइट। तो सी डी का मीन्स क्या हुआ, 400।